हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा छत्तीस सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच की लगातार तैयारी हमारे यूट्यूब के माध्यम से और हमारे बैच के माध्यम से आपको करा रही है। हमारा बैच जो आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक चलने वाला बैच है। तो अभी तक आप हमारा बैच ज्वाइन नहीं किए होगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप घर में पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर, उसका टॉपिक वाइज आपको डेली टेस्ट दिलाना जरूरी, तब जाके शानदार रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है, तो आप जरूर हमारा बैच ज्वाइन कीजिए। चलेगा, आज हम कल आप लोग का वर्ग 2 में टेस्ट है ना, ध्यान दीजिएगा। बल एवं गति का कल टेस्ट है और साथ में और दो टॉपिक है, उष्मा और ऊर्जा करके, तो उसको आपको पढ़ के तैयार कर लीजिएगा। उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा देते हैं आज, ताकि आप लोग का आइडिया हो जाए। चलेगा, तो एक बार शेयर कर दीजिए, नीचे शेयर का बटन है उससे, ताकि बाकी लोग जुड़ जाए जो नहीं जुड़ पाए हैं। और अभी मौसम का किसी दिन गैप हो जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम होता है तो लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाता है यहाँ से। ठीक है, चलेगा, चालू करते हैं। नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें आ जाइए सभी लोग, वहीं आंसर देते जाना है आपको। चलेगा, जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किए होगा बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, ये हमारा नंबर है। जिन लोग भी पहली बार देख रहे हैं, आप जाकर हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पूरा सिलेबस आपको भरा भरा पढ़ा मिलेगा। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट हम लोग ने कंप्लीट करा दिया और लगातार क्लासेस हो ही रही है डेली। ठीक है, तो जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हो आप लोग का मिस मत हो ना। चलेगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सभी लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो बताना है वायु की गति को किससे नापते हैं। बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, विंड वैन से। चलिए बता दीजिए पहला का आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करेंगे, लाइव चैट में आंसर करना है, लाइव चैट ऑन कर लीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। याद रखिएगा, वायु की गति किस में नापते हैं? एनीमोमीटर से। ठीक है, चलिए बैरोमीटर से किससे नापते हैं? भूकंप। चलिएगा, अगला क्वेश्चन में दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन पे जाएंगे। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद के रुकने के लिए धीमी होती है। क्यों धीमी होती है? जैसे गेंद को मारे तो फिर पहले स्पीड से जाता है, फिर धीरे धीरे स्लो होते जाते, स्लो होते जाते रुक जाता है, तो क्यों धीरे हो रहा है ये बताइएगा। बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया। वे गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। चलिए बता दीजिए क्यों गेंद रुक जाता है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेंद की गति के दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, जो घर्षण भी लगता है ना, जिसके कारण वो क्या होता है, धीरे धीरे करके धीरे धीरे होते हुए रुक जाता है ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके इसमें है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, जैसा व्यापक में पूछा जाता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? आप लिफ्ट पे खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा क्या भार लग रहा है ये बताना है। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। भार के बारे में बताना है क्या सही ना। मुक्त रूप से लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो बताइए आपके भार के बारे में कौन सा सही है? एक चीज़ सही है इसमें, जल्दी बता दीजिए। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। मुक्त रूप से लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय आपका भार शून्य हो जाता है। जब लिफ्ट नीचे आता है तो आपका भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको अच्छे देख लीजिएगा, लिफ्ट वाला 2-3 कंडीशन होता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। बल गुणनफल है किसका? बल किसका गुणनफल है बताना है आपको। एफ बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बताना है बल किसका गुणनफल है। तो आपके इसके लिए ये पता होना चाहिए कि एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। द्रव्यमान इंटू क्या होता है? ये त्वरण है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोग भी लेट से ज्वाइन होता है आप ध्यान दिया करें, डेली 9 बजे क्लास होता है, तो आप लोग एक बार व्हाट्सअप स्टेटस चेक कर लिया करें कि क्लास आज है कि नहीं, और समय से आप लोग आ जाया करें ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या होगा यदि एक कांच की बोतल को पूरी तरह से पानी से भर दिया जाए, ढक्कन से सील कर फ्रीजर में रख दिया जाए, मतलब एकदम पैक कर देंगे पूरा पानी को और एकदम ढक्कन को पैक करके फ्रीजर में रख देंगे, तो बर्फ़ जमेगा, तो क्या होगा बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आखिरकार बर्फ़ कांच की बोतल फट जाएगा, मतलब जैसे बर्फ़ बनेगा कांच की बोतल फट जाएगा। पानी के बर्फ़ में जमने के बाद कांच की बोतल का वजन बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, बोतल पर वायुमंडलीय दबाव के कारण कांच की बोतल विकृत हो जाएगी और पानी जम जाता है। चलिए बताइए इसमें क्या सही है, आपको बताना है। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको करना है। कांच की बोतल, उसमें पानी को पूरा भर दिए, ढक्कन को एकदम फुल पैक लगा के फ्रीजर में डाल दिए, तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, जैसे ही बर्फ़ जमेगा कांच की बोतल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि उसमें प्रसार होता है तो जगह ही नहीं रहेगा, तो वो सीधा उसको क्या करेगा, बोतल को तोड़ देगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है, बताना है आपको। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मिलीग्राम प्रति मिलीमीटर क्यूब, कोई मात्रक नहीं। चलिए बता दीजिएगा जल्दी से, फास्ट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए अपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई भी मात्रक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, आवृत्ति का मात्रक क्या है। डेसिबल, वाट, हर्ट्ज, न्यूटन। देखिए न्यूटन तो है ही नहीं, वाट भी नहीं है, इन दोनों में से बता दीजिए आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, जिन लोग भी नए होंगे ना चैनल पर, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आप जरूर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे से बात नहीं हुआ होगा, नए देख रहे होंगे, तो आप एक बार कॉल करके बात कर लीजिएगा कैसे कैसे टीचर भर्ती की तैयारी आप करा रहे हैं करके। ठीक है, चलिएगा। आवृत्ति का क्या होता है, आपको सही जोड़ी में आना है ए सही इकाई के साथ। आवृत्ति बल और प्रतिरोध का, ठीक है, ओम, हर्ट्ज, न्यूटन, चारों को मिलाइएगा, फिर इसमें सही आंसर आपको बताना है। चलिए मिलाएं क्या, चलिए मिलाते हैं। देखिए आवृत्ति का बी जस्ट ऊपर पढ़े क्या होता है, तो आवृत्ति का होता है हर्ट्ज, तो ए का हो गया बी, तो ए का बी तो अब बस इसमें है और इसमें, मतलब ए सी वाला कट गया और बी वाला कट गया, बस 2 ऑप्शन बचा। दूसरा देखते हैं, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, आपको पता ही है, तो 2 का सी इसमें भी नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। और प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्केलर राशि क्या है, बताइए। हिंदी में देता है सदी सदी तो बता दे, तो स्केलर देगा शब्द तो कैसे करोगे। बल, दबाव, वेग, त्वरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है जी, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, दबाव, स्केलर राशि याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। किसी बल के कारण गतिमान वस्तु, वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। किसके कारण होता है, ऐसा क्यों होता है। किसी बल के कारण जो गतिमान वस्तु है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो बाईं ओर जाता है। किसके कारण, जल्दी बता दीजिए। कोरियोलिसिस बल, चुंबकीय बल, अंतर्जनित बल या प्रयुक्त बल, किसके कारण ऐसा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरियोलिसिस बल के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को 11, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो आपको बताना है तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। मांसपेशी बल, चुंबकीय बल, उत्प्लावन बल, घर्षण बल। जो तैराक होता है पानी में कौन से बल के कारण वो तैरता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है, इसको भी हटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा। इसको बाद में जब न्यूमेरिकल कराएंगे ना, जो जो इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए, फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल, उसको एक क्लास अलग से ले लाएंगे बाद में, तो उसको करा देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी आप लोग बना लीजिएगा,
देख लीजिएगा। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस आंसर के साथ स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा आप लोग, बाकी मैं जब बाद में इसको कराएंगे पूरा न्यूमेरिकल के एक साथ करा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी ले लीजिए, 2-3 न्यूमेरिकल है अभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 6, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल ये है, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बनाने की कोशिश कीजिएगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। अभी न्यूमेरिकल आपको नहीं कराए हैं तो हो सकेगा कल न्यूमेरिकल नहीं देंगे आपको क्वेश्चन में। चलिए इसको पढ़ते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा इसके द्वारा लिया गया कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? मतलब वेग में परिवर्तन अपान लिया गया कुल समय क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। त्वरण होता है, विस्थापन होता है, बल होता है, संवेग होता है? बिल्कुल सही जवाब। वेग में जो परिवर्तन की दर होता है उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो समय के साथ परिवर्तन होता है, इसलिए वेग में परिवर्तन अपान समय, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात को क्या बोलते हैं? त्वरण ए बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल इसको हटा देते हैं। चलिएगा इसको ध्यान दीजिएगा, जिन लोग भी अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, हम लोग एक बेहतरीन रणनीति से आपका तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए, और अगर आप ज्वाइन नहीं किए तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सहायक शिक्षक का 499 रुपीज़ में आपका पूरा जब तक एग्जाम नहीं होगा, चाहे जितने बार सिलेबस हो, आपको तब तक कराएंगे। शिक्षक बैग का 599 रुपीज़ है, ठीक है। दोनों बजे एक साथ लेते हो तो 999 पड़ेगा। अगर जिनको फीस का दिक्कत है, अगर आपके पास इतना भी नहीं है, तो भी आप मेरे को कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सुविधा दे देते हैं हम लोग, ठीक है। हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। किसी वस्तु की खाली स्थान सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु में परिवर्तन शून्य होगा। ध्यान से पढ़िएगा। किसी वस्तु की खाली स्थान सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु में परिवर्तन शून्य होता है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें क्या आएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब इसको डाल के पढ़िए। किसी वस्तु को एक समान सरल रेखीय गति में के दौरान किसी भी समयांतराल वस्तु में परिवर्तन शून्य होता है। अब एक समान चलेगा तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका गलती मत कीजिएगा। न्यूमेरिकल को भी छोड़ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। अब अप्रयुक्त किताब 2 वर्षों के लिए शेल्फ पर बनी रही, जब उसे हटाया गया, मतलब वो रेक रहता है ना, उसी को बोलते हैं शेल्फ। तो रेक में आप 2 साल तक के अपने टीचर भर्ती का रियन का बुक या प्रबोध का बुक उसको रख दिया, पढ़ ही नहीं रहे हो, जब उसको हटाया नहीं गया, तो यह किसका उदाहरण है? एक सेकंड ना, चलेगा देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। देखिएगा एक रेक में आप किताब को 2 साल तक रख दिए हो, उसको जब तक नहीं हटाया तब तक वहीं था, तो ये किसका उदाहरण बताइएगा? न्यूटन की गति का तृतीय नियम, आंशिक रूप में न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम या न्यूटन गति का द्वितीय नियम, तो आपका तीनों नियम पढ़े होगे ना, तो जल्दी से बता दीजिए। जब तक वो नहीं हटाया तब तक वहीं रखा हुआ था, किस गति के नियम के कारण है न्यूटन का? जल्दी बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जड़त्व का नियम आप लोग पढ़े हो ना। कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, या गतिमान है गति ही रहेगी, जब तक उसमें कोई बाएं बल ना लगाए। तो पहला नियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार वो वहीं पर रखा हुआ था जब तक हम लोग उसको नहीं हटाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना, आपके बुक को उठाना है, पढ़ना है। इसीलिए हम आपको टारगेट देते हैं, उसको आपको बुक से भी पढ़ना रहता है ना, उसके आप यूट्यूब से देखना रहता है, फिर जो PDF डालता है उससे देखना रहता है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, यह किसका उदाहरण है? मतलब आप दीवार है आपके आसपास, उसमें मारिए गेंद को और वापस आ जाता है ना, देखे होंगे। आंशिक रूप में न्यूटन की गति का प्रथम नियम और न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो बताना है आपको न्यूटन की गति के किस नियम के कारण आप अगर बॉल को दीवार में मारते हो तो वापस दीवार से टकरा कर आपकी ओर आ जाता है। चलिएगा फास्ट आंसर करेंगे इसका, सभी को पता होना चाहिए किसके कारण होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया का बल देखे हो ना, अगर आप दीवार को मार रहे हो, क्रिया हो रहा है उसके, तो प्रतिक्रिया तो करेगा ना, वो भी बॉल को फेंकेगा बाहर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए आप लोग।
जिस गति से कोई वस्तु किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करती है उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? ध्यान से एक बार और समझिए। जिस गति से कोई वस्तु किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर, मतलब उसके कक्षा से बाहर निकल रहे हो, तो क्या कहलाता है वो? पलायन वेग, परिवर्तन वेग, चरम वेग, स्थायी वेग। तो सभी को पता होगा जी ऐसा क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। जिन लोग नहीं पढ़े रहे तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी पलायन वेग बोलते हैं। ठीक है, अगर उस पलायन वेग क्या होता है, तो आप ऐसा वेग जिस वेग से आप ज़्यादा स्पीड से फेंकोगे तो पृथ्वी से बाहर चले जाएगा। कितना होता है पृथ्वी पलायन वेग? 11.2 किलोमीटर। ठीक है, उस स्पीड से अगर आप फेंकोगे ना तो पृथ्वी से बाहर चले जाएगा, उससे कम फेंकोगे तो वापस गिर के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? मतलब एक पदार्थ है, उसी के आपस में जो एक दूसरे के बीच जो अणु रहते हैं बहुत सारे, उसमें जो बल लगता है, चिपचिपापन बोलते हैं, सतह तनाव बोलते हैं, या चिपकने वाला बल बोलते हैं, या एकजुट बल बोलते हैं? तो बताइए, कॉमन सेंस से बिल्कुल एकजुट बल बोलेंगे तभी तो वो एक पदार्थ बन के रहेगा, नहीं तो बाहर फेंक नहीं देगा। एकजुट बल बोलते हैं ना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। खाली स्थान किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए उस पर लागू की गई बाहरी एजेंसी है, उसको क्या बोलते हैं? हीट, पावर, बल या ऊर्जा। जो बाहर से लगाते हैं किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति अवस्था को परिवर्तन करने के लिए, मतलब जड़त्व का नियम को खत्म करने के लिए हम लोग जो बल लगाते हैं, तो क्या कहलाता है? बल लगाते हैं बोल दिया जी, तो बल ही कहलाएगा ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बल कहते हैं। तो यहाँ पे डाल के पढ़िए, बल किसी पिंड की विरामावस्था या एक समान गति को बदलने के लिए उस पर लागू की गई बाहरी एजेंसी है। तो बल क्या है? बाहरी एजेंसी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, पहले क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षी बल की विशेषता है? तो संरक्षी बल की विशेषता आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए देखेंगे आंसर। ऊर्जा गर्मी ऊर्जा के रूप में समाप्त हो जाता है, मतलब हीट के बोल रहे हैं ना, हीट गर्मी बोल रहे हैं, हीट। एक गोल यात्रा में इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं है। इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह पुनर्प्राप्त योग्य है। तो आपको बताना है संरक्षण बल का विशेषता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है ना, संरक्षी बल की क्या विशेषता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनर्प्राप्त योग्य है। फिर से दोबारा हमको वो मिल जाता है, इसलिए संरक्षी बल कहते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन है। ठीक है, जब तक आप देखो, चलिए एक घंटी टाइप का लटका लीजिए डंडे को, उसमें कील ठोके तो ऐसे मारोगे और पीछे फेंका जाएगा जब तक आधार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? जड़त्व का नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, पास्कल का नियम? तो बता दीजिए, तो कौन से नियम इसका समर्थन करता है कि ऐसा होगा, आप कठिन नहीं खिला नहीं ठोक सकते? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम की गति का तीसरा नियम। भैया ऐसे करके जब तक उसको कोई आधार नहीं रहेगा, उसको वो प्रतिक्रिया नहीं मिलेगा तो खील अंदर जाएगा ही नहीं, तो खील ठोकना थोड़ा मुश्किल होता है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ठीक है, इसका समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। घर्षण बल को खालिस्तान बल भी कहा जाता है। अरे यार सॉरी, संपर्क बल को खालिस्तान बल भी कहा जाता है। मैं आंसर ही बोल दिया। क्या कहते हैं जो संपर्क बल लगता है उसको? बताइए तो। नहीं, आंसर नहीं बोला हूँ, गलत है ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का अच्छे से पढ़िए। जो संपर्क बल को खालिस्तान बल भी कहा जाता है, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, पेशी बल। तो आप संपर्क लगा कर किसी चीज़ पर बल लगाते हैं, दूर से नहीं, आप उसको डायरेक्ट टच करके लगाएंगे। धक्का देते हैं आप जैसे दीवार को, बॉक्स को, तो क्या कहते हैं? आपके पेशी काम करते हैं, हाथ की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेशीय बल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान दीजिएगा। जो पुराना बैच था हम लोग का, जो अगस्त 2022 से चल रहा था, ठीक है, सहायक शिक्षक बैच के अंतर्गत जिन लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था अगस्त 2022 में, तो उन लोग का बैच जो पुराना बैच था उसको बंद किया गया है। और बार बार आप लोग को वार्निंग दे रहे थे कि जिन लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अगर वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप लेफ्ट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये बोले थे कि जिन लोग तैयारी करेंगे उनका अंतिम तक हम लोग कराएंगे, तो बिल्कुल हम लोग कराएंगे। लेकिन जो लोग रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, CG टेट के बाद जिन लोग टेस्ट देना छोड़ दिए, सिलेबस तो उसी टाइम कंप्लीट हो गया था, 2 बार हो गया था, कई बार चल गया था,
तो जिन लोग का सिलेबस हो चुका था, सीजी टेट के बाद टेस्ट देना बंद कर दिए हैं, उन लोग को बैच में ऐड दोबारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी लोग जो रिक्वेस्ट भेजे हैं उनका वेरीफाई किया जाएगा आज, और फिर उनको कल ऐड कर दिया जाएगा नए बैच में। ठीक है, तो जिन लोग भी रिक्वेस्ट भेजें ध्यान दीजिएगा, आपका तभी भेजिए रिक्वेस्ट जब आप टेस्ट देते हो। ठीक है, और उन्हीं को करेंगे। और एक चीज़ और, जो आपसे वो बोले थे कि अगर जिन लोग को लगता है कि हम लोग अगस्त 2022 से उस टाइम से जुड़े हैं, 2022 से 8-9 महीने हो गए हम लोग का बैच चलते हुए, और हम लोग ऑफर में किए थे, तो आपको लगता है कुछ और फीस जमा करना चाहिए ताकि हम लोग का और बैच अच्छे से चले, तो आप लोग कुछ और फीस जमा कर सकते हैं सहयोग करना चाहे तो नए बैच के लिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा जिन लोग सहायक शिक्षक वाले या दोनों बैच वाले पुराने स्टूडेंट थे, ठीक है, चलेगा। क्योंकि उन लोग का अगर 8-9 महीने से बैच चल रहा है तो उनका जो उन लोग फीस दिए थे 500 और 700 रुपये, तो 30 रुपये 40 रुपये महीना बस पड़ा है उनको अभी तक के ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। घर्षण बल में आने वाले दो पृष्ठों की खाली स्थान के कारण होता है। घर्षण क्यों होता है बोल रहा है? घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के खाली स्थान के कारण होता है। अनियमितताओं के कारण, चिकनाई के कारण, घनत्व के कारण, अंतराल के कारण। तो मतलब आप अगर कोई सतह है, इसमें कोई गेंद को जैसे करके इसमें लुढ़काते हो तो धीरे जाके रुक जाते हैं। जो घर्षण बल में काम करता है, क्यों काम करता है, किसके कारण? चलिए इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनियमितताओं के कारण। पृष्ठों में अनियमितताएं पाई जाती है, चिकना नहीं रहते वो लोग, ठीक है, खुदरा टाइप का रहता है, तभी घर्षण बल काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो एक समान तल वाला है ना, ध्यान दीजिए, सीधी सड़क है, उस पर नियत त्वरण से दौड़ रहा है कार, तो उसका हमें बताना है। कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण नियंत्रण बदल रहा है, कार का वेग नियंत्रण बदल रहा है। चलिए बताइएगा। नियत त्वरण पे दौड़ रहा है बोल रहा है ना, तो वेग तो देखिए, वेग तो शून्य होगा नहीं क्योंकि कार तो दौड़ रहे थे, एक ऑप्शन ये कट गया। वेग नियंत्रण बदल ही नहीं रहा है क्योंकि वो नियत वेग से नियत त्वरण से दौड़ रहा है। तो ए और सी में से जल्दी बता दीजिए। तो नियत त्वरण बोला है तो स्वाभाविक सी बात है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। जल्दी बताइए आप लोग, ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए इसको आज को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। HW डेली एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ मैं, क्यों इससे पता चलता है कि आप लोग कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग का आंसर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसका आंसर ढूंढिएगा, समझिएगा, उसके बाद लास्ट में आंसर दीजिएगा। चारों हो सकता है ना, काटिएगा मत, इन चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। मैं आपका दिमाग भ्रमित कर रहा था ताकि आप लोग सही आंसर ढूंढ के बताओ, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में इसको, ठीक है। सभी लोग मैसेज कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? पलायन वेग क्या होता है आपको बता दिया हूँ कि उससे ज़्यादा स्पीड से जैसे ही क्रॉस करोगे आप, तो आप बाहर चले जाओगे, पृथ्वी में दोबारा वापस नहीं आओगे, फिर उसी में घूमते रहोगे सतह में गोल गोल। तो क्या है पृथ्वी का पलायन वेग? अभी आपको बताया था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड है ना। चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आंसर पढ़ेंगे। एक टैंक को समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया, ठीक है, आधा भरे हैं। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान से देखिएगा कौन सा सतह सत्य है। इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ क्योंकि आप सारे ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इसको पढ़ लीजिए। द्रव की सतह की गति की दिशा में गिरता है, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक पीछे की ओर उठता है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिरवैद्युत बल, घर्षण बल। तो गति के विपरीत दिशा में कौन सा बल लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। जब वस्तु द्रव से होकर गुजरती है तो द्रव द्वारा उन पर कौन सा बल लगाया जाता है? तो किसी वस्तु को जब द्रव से होकर गुजारा जाता है, जैसे समुद्र में जहाज चलता है, तो उसमें कौन सा बल लगता है? द्रव के द्वारा ना, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, विद्युत बल। चलिए नीचे लाइव चैट में आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल ही लगता है ना, उसमें भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु खाली स्थान की प्रवृत्ति की होती है। घर्षण के कारण मंदन,
जड़त्व की बात कर रहे हैं ना, कि गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की, गति को बढ़ाने, गति को कम करने। तो एक को इसमें डाल के पढ़ के देखिए। और आज आप लोग का जो सभी बैच में संडे होमवर्क दिया गया, तो उसको जिन लोग भी नहीं देखेंगे आप देख लीजिएगा। 2x स्पीड में यूट्यूब में उसको रिवाइज करना है, जो भी क्लासेस आपको डाला है। आप नए होंगे, नहीं देखे होंगे, पूरा देख के कंप्लीट कर लीजिए थोड़ा थोड़ा उसको। और देख चुके हैं, पहले क्लास कर चुके हैं उस क्लास को, तो भी आप रिवाइज कर लीजिएगा 2x स्पीड में। 1-2 घंटे देंगे तो हो जाएगा सभी क्लास। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन की विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर आपका टेस्ट बैच में कवर करेंगे। इनमें से किसके द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बलों को ड्रैग का नाम दिया गया है? ड्रैग, याद रखिएगा, ड्रैग। किस बल को? रसायन, रेसिन, द्रव, जेल। तो ड्रैग किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव को बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। और आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करें ना, इतने लोग देखते हैं, हाँ लाइक का संख्या बहुत कम रहता है। आप लोग शेयर भी नहीं करते। हर क्लास में, हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, क्लास देखने के बाद इसको अपने व्हाट्सअप स्टेटस में शेयर कर दिया करें। हम लोग भी देखते हैं, उसको देख के मोटिवेट होता है और क्लास लाने की इच्छा होता है। आप लोग भी शेयर किया करें, ठीक है? आज कर दीजिएगा सभी लोग शेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। किसी वस्तु का भार इसकी खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसका भार के बारे में बताना है आप। पारभासिता, चुंबकीय शक्ति, विशिष्ट ऊष्माधारिता, द्रव्यमान। तो बताना है किसी वस्तु का भार किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। याद रखें, किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हवा से गुजरने वाली वस्तुओं पर हवा द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है? हवा में कोई वस्तु, जैसे कंकड़ पत्थर हो गया, कागज हो गया, हवाई जहाज हो गया, पतंग हो गया, तो उसमें कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल, हवा द्वारा ना। घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा सिलेबस ये है घर्षण बल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है? लोटन होता है, सपर्ण होता है, इंटरलॉकिंग होता है, लोप होता है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। और देख लीजिएगा, अब ये आप लोग का एक टेस्ट का रिजल्ट बचा हुआ है ना। सर्वर दिक्कत चल रहा है थोड़ा ऐप में, मौसम के कारण बहुत दिनों से, लगभग 1 हफ्ते से थोड़ा दिक्कत चल रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग भी सब्र रखिएगा, क्योंकि आपका बैच तो पूरा एग्जाम तक चलना है। तो आप परेशान मत हुआ करें अगर टेस्ट ऑन नहीं हो रहा है करके, ठीक है? क्योंकि अगर आपका छूट भी जाता है कोई टेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे वो फिर मिल जाएगा, फिर और हम लोग करा देंगे। तो परेशान मत हुआ करें आप लोग। और थोड़ा सर्वर दिक्कत रहता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1-2 ब्राउज़र में खोल के ओपन करके देखा करें और थोड़ा सा दोबारा कोशिश। चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंटरलॉकिंग के कारण होता है ना। तो चलेगा, आज बस इतना ही क्लास करते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके जितने भी, बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें भी, तो बाकी सब क्वेश्चन आपको उसमें कवर कर देंगे टेस्ट बैच में। आपके सिलेबस के अनुसार ही शानदार तरीके से आपका टेस्ट होगा। अच्छे से तैयारी करके आइएगा और पढ़ लीजिएगा अगर अभी तक आप नहीं पढ़े तो। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़ जाइए, ताकि आपका समय रहते आकलन हो सके, ठीक है? क्योंकि आप घर में पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप व्यापम लेवल पे टेस्ट दिला के अपने रैंक रिजल्ट चैप्टर वाइज अगर आप नहीं देखेंगे तो लास्ट में आप जरूर फंसेंगे, ठीक है? यही गलती सभी लोग करते हैं और बाद में पछताते कि सर तैयारी नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ, नया क्वेश्चन दे दिए। अगर आप जो भी पढ़ो उसका समय रहते टेस्ट कर लीजिए। अगर आप हमारे बैच से जुड़े हुए तो अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी समय रहते हमारे बैच से जुड़े, उनको भी जोड़वाइए। क्योंकि इसमें बेनिफिट आपका भी होना है। आपको हर बार समझाता हूँ, क्योंकि आप इतने लोग का रिजल्ट देखेंगे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दोस्त अगर रहेंगे तो देखोगे आप उसका 60% है, मेरा 40, तो उसको एक पोस्ट उम्मीद है करके आप 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ये बेनिफिट है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग जुड़ेंगे तो आपका और बेहतर तैयारी होगा, ताकि हमको और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। हम लोग आपका रिजल्ट चाहिए आपका, ठीक है? जितने लोग भी हमारे बैच में जो है सभी का हम लोग चाहते हैं कि सिलेक्शन हो। 12,489 पोस्ट जो आने वाला है उसमें आपका नाम हो, ठीक है? चलेगा, तो शेयर कर दीजिए एक बार जाते जाते। फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।